गांव में ससुराल में कोई गांव का व्यक्ति पहुंचता है तो बेटी किसी की सुध नहीं लेती। परिवार में भैया कैसे हैं, माताजी कैसी है, और अड़ोसी पड़ोसी चाचा चाची कैसे हैं। बेटी जब भी पूछती है हमारे बाबूजी कैसे हैं। क्यों? इसका अनुभव आपको नहीं होगा। ये माताएं बेटी के रूप में विराजमान है। इससे पूछो, सबसे पहले इनका प्रश्न होता है उस गांव के भैया से, भैया हमारे बाबूजी कैसे हैं, हमारे बाबूजी कब से नहीं मिले थे। सबसे ज्यादा चाहे एक बेटी अपने पिता को चाहती है। एक बात याद रखना, जिस समय बेटी आंगन से विदा होकर निकली, एक भाई दरवाजे पर खड़ा था। भाई की छाती से जब बेटी लग जाती है और आज भाई से भी हाथ फैलाकर भीख मांगने लगी, भैया आज ये आंगन को छोड़कर तुम्हारी बहन जा रही है। भैया ने कहा कि बहन मांगो, क्या मांगना चाहिए। एक बात याद रखना, बेटी का जब बालकाल होता है तो भैया जब राखी बांधती है भैया की कलाई पर, तो वो बात भला ही है कि भैया कुछ देता है, बहन ले लेती है, बालपन की बात। लेकिन जिस दिन बहन को समझ आती है उस दिन भाई लाख रुपए भी दे तो बहन लेने से इनकार कर देती है। और बहन ने कहा कि भैया कुछ नहीं चाहिए। जब भाई ने कहा कि भाई बहन ये नेग होता है, तो बहन कहती है समय आने पर मांगूंगी। आज जब बेटी विदा होने लगी तो बेटी ने कहा कि भैया आज वो समय आ गया, मैं तुमसे भीख मांग रही। भैया ने कहा कि बहन क्या चाहती है। तो बहन कहने लगी, जाने से पहले मैं एक ही तुमसे प्रार्थना कर रही हूं भैया, पिताजी वृद्ध हैं, जैसे भी हैं अपने हैं, लेकिन मेरे जाने के बाद हमारे पिता से कभी ऊंची आवाज में बात मत करना। ये बेटी आपकी चिंता कर रही है प्यारे, ये आपकी बेटी हुआ करती है। और जिस समय बेटी दरवाजे पर निकलती है तो एक बूढ़ा बाप खड़ा होता है जो बेटी से नजर मिलाने में असमर्थ है। एक बाप अपनी बेटी को कलेजे से लगाने में असमर्थ है, और लेकिन जब बेटी जाती है तो बूढ़े बाप को भी अपनी छाती से लगा लेती है और बाप से केवल यही कहती है, तुमने आज तक पूरे परिवार को ध्यान रखा, लेकिन आज के बाद तुम्हें परिवार का नहीं सिर्फ अपना ध्यान रखना है। ये आपकी बेटी आपको सलाह देती है। आपकी हर हाल में चिंता करने वाली प्यारी आपकी बेटी होती है। एक बात ध्यान रखना, बेटा एक कुल का नाम रोशन कर दे गारंटी नहीं है, लेकिन बेटी बोले पुत्री पवित्र, यदि बेटी होगी जीवन में तो पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जस कहे सबको। पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जस कहे सबको। पुत्री पवित्र किए कुल दो, पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जस कहे सबको। सुजस धवल जस कहे सबको। आज यदि समाज में बेटी होगी तो एक कुल का नाम नहीं बल्कि दो दो कुलों को रोशन करती। जिस समय प्यारे धनुष नहीं टूटा उस समय जानकी का भले ही हृदय घबराया हो, लेकिन जब जनक जी ने कुछ बात कही तो लक्ष्मण उठ के खड़ा हो। किसी ने कहा कि जानकी तुम्हारी विवाह की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, यदि विवाह नहीं होगा तो तुम कुमारी रहोगी। लेकिन देखो एक बेटा बोला लेकिन तुम मौन रही। लेकिन जानकी ने कहा अंतर सिर्फ इतना है, लक्ष्मण का बोलना उचित था क्योंकि लक्ष्मण बेटा की भूमिका में है और मैं एक बेटी की भूमिका में हूँ। बोले बेटा बाप से मुखर हो सकता है लेकिन बेटी बाप से जवान कभी नहीं लड़ाती, ये आपकी बेटी होती है। एक आपको प्यारे सत्य घटना सुनाए। एक पिता
का जब समय पूरा हुआ, संसार से चला गया। उसके 4 बेटे थे, 4 बेटे थे, शमशान ले जा रहे थे अग्निदाह के लिए। चारों बेटे उसके कंधा दिए हो गए थे। और उसी समय प्यारे एक व्यक्ति समाज का बीच में आया, अर्थी को रोक दिया, अभी दाह संस्कार नहीं होगा। तो लोगों ने कहा कि क्या बात है? तो उसने कहा कि दाह संस्कार जब तक नहीं होगा, क्योंकि इस मरे हुए व्यक्ति ने मुझसे 1.5 लाख का कर्ज लिया था, और जब तक 1.5 लाख का कर्ज मुझे वापस नहीं करेगा तब तक जो है मैं अंतिम संस्कार नहीं होने दे। कर्जा चुकाना पड़ता है। ये बेटी नहीं चाहती कि मेरे पिता को अगले जन्म में किसी का गधा या बैल, किसी का नौकर बनना पड़े, इसलिए मैं अपने पिता का कर्ज इसी जन्म में चुका देना चाहती हूँ। एक बेटी आपकी जिज्ञासा रखती है। आज प्यारे उसका 10 घात 13वीं हुआ, बेटी ससुराल चली गई। और बेटी ससुराल में जाने के बाद देखती है, कुछ दिन बाद वो व्यक्ति बेटी की ससुराल में, बेटी ने दूर से देखा कि गांव के भैया आए हैं। बेटी दौड़कर निकल कर आई, ससुराल का मामला था। बेटी ने कहा कि भैया, मैंने आपसे कहा था कि कुछ समय लगेगा, लेकिन सूद समेत पैसा मैं तुम्हारा वापस कर दूंगी। लेकिन बेटा ने कर्ज नहीं दिया, लेकिन बेटी ने कर्ज चुकाने का प्रयास किया। लेकिन आज उस व्यक्ति ने उस बेटी के चरणों में सिर रख दिया। उसने कहा कि बेटी, आज मैं तुमसे कर्जा लेने नहीं आया हूं। बेटी ने कहा क्यों? अभी तो कर्जा शेष है। लेकिन इस व्यक्ति ने कहा कि बेटी, तुम्हारे पिता ने मुझसे 1.5 लाख का कर्ज नहीं लिया, बल्कि मैंने तुम्हारे पिता से 1.5 लाख का कर्ज लिया था। मैं केवल देखना चाहता था एक कर्ज लेने की अधिकारी या 4 बेटे हैं या एक बेटी है, इसलिए नालायक बेटे नहीं, कर्ज देने की तो एक बेटी है, इसलिए मैं कर्ज तुम्हें लौटाने आया। ये आपकी बेटी हुआ करती है। एक बात याद रखना, कभी कभी बाप बेटे के बीच में झगड़ा हो जाता है तो बेटी सुलझाती है, और कभी कभी तो प्यारे इतनी गंभीर समस्या आ जाती है कि बड़ी मुश्किल की बात है। कभी कभी तो प्यारे इतनी मुश्किल की बात है कि आज दामाद और ससुर में भी झगड़ा हो जाता है। आप कहेंगे हमने तो ऐसा कभी नहीं सुना कि ससुर दामाद में भी झगड़ा कहीं होता हो। क्यों? बाप बेटा में झगड़ा दुनिया में होता है, ससुर दामाद में आज तक झगड़ा नहीं हुआ। तो याद रखना हमारी बात को, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। एक जगह जम के झगड़ा हो रहा था। झगड़ा क्या था? बोले ससुर दामाद में इतना झगड़ा हुआ कि गुत्थम गुत्था हो गया, लेकिन मारपीट नहीं हुई, यही गनीमत रही, मर्यादा बनी रही। झगड़ा इतना हुआ, आवाज अंदर तक गई, बेटी दौड़ कर आई। बेटी ने कहा बात क्या है? वो देखा तो झगड़ा और किसी में नहीं, उसके पति में और ससुर में हो रहा था, पिता में। बेटी ने कहा पिताजी झगड़ा किस बात का है, क्यों झगड़ रहे हो? उसके पिता ने कहा कि बेटी तुम्हारा जन्म यहां हुआ, तुम बताओ। बेटी बोली हाँ हाँ बताओ बात क्या है। बोले यहां से गंगा जी कितने किलोमीटर है? 15 किलोमीटर है कि नहीं? बेटी मौन रही। बेटी ने कहा हाँ हाँ 15 किलोमीटर है। बोले और दामाद कह रहा है यहाँ से गंगा जी 17 किलोमीटर है, यहाँ से गंगा जी 17 किलोमीटर है। अब देखो ससुर दामाद में झगड़ा हो रहा। बेटी ने कहा हाँ हाँ ठीक है, लेकिन अपने पिता से हाथ जोड़कर कहा, बोली पिता ये बताओ, आपने इनको दान दिया, दहेज दिया, सब कुछ दिया, आपने इनको दान दिया, दहेज दिया, सब कुछ दिया, यदि 2 किलोमीटर और दे देते तो झगड़ा ही समाप्त हो जाता। क्यों? झगड़ा केवल 2 किलोमीटर का हो रहा था कि नहीं? क्योंकि 15 और 17 की बात थी, और 2 किलोमीटर और दे देते तो झगड़ा वहीं समाप्त हो जाता। लेकिन यही तो विवेक की बात है। लेकिन बेटी प्यारे वो हुआ करती है जो बाप बेटे ससुर दामाद के झगड़े को समाप्त कर देती है। मैं आपसे निवेदन करूं, राजा दशरथ को बेटे की गलानी नहीं है, राजा दशरथ बेटा के लिए नहीं बल्कि परमात्मा के लिए रोए। जीवन हमारा इतना चला गया, लेकिन इसके बाद भी जिसने वादा किया, बोले नृपतव तनय होब में आई, इसके बाद भी अभी तक परमात्मा नहीं आया। यहां सुत क्यों लिखा है?
कि एक बार भूपत मन माही भई गलाने मोरे सुतनाई, इसलिए क्योंकि भगवान ने बेटा का वादा किया था, मैं ही तुम्हारे बेटा बन के आऊंगा, इसलिए बेटे के रूप में प्रतीक्षा हो रही है, इसलिए बेटा यहाँ। और एक बात याद रखना, आज बोले कहाँ गए, बोले गुरु ग्रह गए, अरे तुरंत मई पाला और चरण लाग कर विनय विशाला। आज जैसी गए गुरुदेव के यहाँ और तुरंत जो है गुरुदेव के चरणों में गिर पड़ते हैं। एक बात याद रखना, जिनके चरण गुरुदेव के यहाँ जाते हैं उन्हीं के घर में परमात्मा के चरण आते हैं, या जिनका जीवन गुरुदेव से जुड़ा होता है उन्हीं के यहाँ भगवान की कृपा होती है। और आज यहाँ पर गुरु ग्रह गयो तो रतमयी पाला चरण लाग कर विनय विशाला। और क्या कहा, बोले निजी दुख सुखो, यहाँ दुख और सुख की बात हुई। अच्छा, दशरथ जी के जीवन में दुख क्या है और सुख क्या है, इन दोनों को यहाँ समझने का प्रयास करें। बोले निज दुख सुख सब अरे गुरु ही सुनायो। और आज दुख और सुख की बात राजा दशरथ ने की। पहले क्या कहा, बोले निजी दुख सुख। दुख किस बात का है कि अभी तक आए नहीं है, और सुख किस बात का है, अब आपके चरण मिल गए तो अब विलंब नहीं लगेगा, अब तत्काल आएंगे। और स्थिति क्या बनी, बोले धराओ धीर हुई सुत चारी। आज 4 बेटों का आशीर्वाद मिला। किसी ने गुरु वशिष्ठ से कहा, ये बताओ वशिष्ठ जी, आपने 4 बेटों का आशीर्वाद दिया, अरे कम से कम मांगने आए थे तो एक बेटा की बात कह देते तो क्या ठीक नहीं था क्या? लेकिन वशिष्ठ कहने लगे फिर गुरु महिमा खत्म हो जाती। गुरु महिमा और भगवान की महिमा में अंतर क्या, इसको जानो। देखो, भगवान के यहाँ जब मनु जी गए तो भगवान से क्या मांगा, बोले चाहो तुम ही समान सुत, केवल बेटा मांगा। तो भगवान ने क्या कहा, अपने समान लाए और खुद ही आए, 2 बनकर आए कि नहीं। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है। और गुरुदेव के यहाँ गए तो बोले धरो धीर हुई सुत चारी। मैं केवल कहना इतना चाहता हूं प्यारे, यदि आप भगवान के यहाँ जाएंगे तो जितना चाहोगे उससे दुगना मिलेगा, लेकिन गुरुदेव के यहाँ जाओगे तो चौगना मिलेगा। इसका सिद्धांत कहता है भगवान के यहाँ दुगना भक्त को प्राप्त होता है, लेकिन गुरु के यहाँ चौगना मिलता है। प्रमाण क्या है, बोले धरो धीर हुई सुत चारी। आज 4 बेटों का आशीर्वाद मिला। अब गुरुदेव वशिष्ठ से दशरथ जी ने कहा, बोले गुरुदेव, अब बोले आपके भक्त को क्या करना होगा। गुरुदेव ने कहा कि अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, तो हम सब कुछ करेंगे। बोले क्यों, क्योंकि हम तुम्हारे पुरोहित हैं। अच्छा, पुरोहित का मतलब समझना क्या होता है। पुरोहित का मतलब होता है जो जजमान का पूरा पूरा हित करे, उसी को कहते हैं पुरोहित। इसलिए वशिष्ठ ने कहा अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, अब सब कुछ हम करेंगे। तो ईमानदारी से बताओ, राजा दशरथ ने कुछ किया कि सब कुछ वशिष्ठ ने किया? राजा दशरथ ने क्या किया, बोले कुछ नहीं किया। किसने किया, बोले श्रृंगी ऋषि। अरे वशिष्ठ बुलावा पुत्र काम शुभ जग करावा।